फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन कंपनियों के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, कितना इन कंपनियों में लॉस हो चुका है शेयर होल्डर को और आगे क्या संभावना बन रही है। साथ में इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करके जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंपनी है जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में बढ़त हुई है और किस में गिरावट हुई है। सारी कंपनियों के बीच में एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही चौंकाने वाली अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने लाई है, जिसमें देख के हमको बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला है कब तक जाके पूरा सॉल्व हो सकता है और इस डिले की वजह से कितना लॉस हो सकता है कंपनी को, और क्या जो खबर निकल के आ रही है बार बार कि इसकी डील हुई है 24,713 करोड़ में, क्या उससे भी प्राइस कम करनी होगी, और किशोर बियाणी कंपनियों को लेकर क्या अपनी रणनीति बना रहे, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कंपनियों की सेहत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कितना लोगों को लॉस हुआ है और किस शेयर में अभी भी संभावना बाकी है, तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम फ्यूचर रिटेल की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 46 पर, हाई बनाई 46.20 की, लो था 45.05 का और एंड में जो क्लोजिंग थी वो है 45.60 पर, करीब 0.65% डाउन पर। फ्रेंड्स, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी 12.08% दूर है अपने 52 वीक के लो से, यानी पिछले एक साल में जो इसने अपना लो बनाया था उससे अभी 12% स्टॉक ऊपर है। यह एक थोड़ी सी सब्र करने वाली बात है कि अभी इसने अपने 52 वीक के लो को नहीं तोड़ा है, लेकिन बहुत बड़ी इसमें ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। 72.95% दूर हो चुका है अपने 52 वीक के हाई से, और पिछले एक महीने में इसमें 4.82% की गिरावट हुई है और इस दौरान निफ्टी 50 में 1.19% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, तो करीब 5% के आसपास गिरावट हो चुकी है। एक बार हम इसके प्रमोटर होल्डिंग को, फ्रेंड्स एक बार हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है, लगातार किशोर बियाणी अपनी होल्डिंग कम कर रहे कंपनियों में से और अपना जो भी होल्डिंग कम करके उन पैसों की व्यवस्था कर रहे ताकि आगे जो भी उनके कर्जदाता है उनको कुछ कर्ज दे पाए, क्योंकि कारोबार तो फिलहाल चल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में अपनी होल्डिंग कम करके ही वहाँ से कुछ व्यवस्था वो कर रहे। तो जो 28% उनकी होल्डिंग थी कंपनी में उसको घटा के उन्होंने 20.56% कर दिया है Q4 में। म्यूचुअल फंड अनचेंज है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, यानी 0.02% की होल्डिंग वैसी की वैसी है, लेकिन FII ने होल्डिंग जरूर कम कर ली है। 2.91% थी Q3 में, उसको घटा के 2.61% कर लिया है Q4 के दरमियान, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया है, 8.98% से घटा के उन्होंने 8.67% कर दिया है। तो फ्यूचर रिटेल के अंदर लगभग सबकी होल्डिंग घटी है, सिर्फ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग, जो छोटी सी होल्डिंग है उसको रखा मेंटेन। और अब चलेंगे फ्रेंड हम फ्यूचर सप्लाई चेन की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 72.50 पर, हाई बनाई 72.75 की और इसका लो है 71 का लो है, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 71.20 पर, करीब 0.7% डाउन पर। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फिलहाल ये 18.48% दूर है अपने 52 वीक के लो से, तो करीब ये अभी अपना जो इसका लो है उससे अभी 18% ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन इसके 52 वीक के हाई में काफ़ी इसमें भी गिरावट हुई है, यानी 68.21% गिर चुका है स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से। पिछले एक महीने में 8.61% का निगेटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने, यानी बड़ी गिरावट हुई है फ्यूचर सप्लाई चेन के अंदर। और प्रमोटर ने इसमें भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया है, 23.39% थी Q3 में, उसको घटा के 23.09% कर दिया है Q4 में, और साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, 0.08% थी उसको घटा के 0.06% कर दिया है। अब हम चलेंगे फ्यूचर लाइफ स्टाइल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 53.85 पर, हाई है 53.95 की और लो है 52.50 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 52.90 पर, करीब 0.19% डाउन पर। तो गिरावट थम चुकी है स्टॉक में, काफ़ी ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। ये अपने 13.55% दूर है अपने 52 वीक के लो से, यानी पिछले एक साल में जो इसकी जो लोएस्ट रेट है उसमें अभी ये 13% थोड़ा ऊपर है, लेकिन बड़ी गिरावट हो चुकी है अपने हाई से। 68.9% की गिरावट हो चुकी है 52 वीक के हाई से, नीचे आ चुका है। एक महीने में 5.12% की गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पर नहीं छेड़ा है, यानी जो 20.39% थी Q3 में वही अभी भी मेंटेन है। FII ने जरूर होल्डिंग को घटा दिया है, 20.36% से घटा के Q4 में 19.97% कर दिया है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया है,
34.34% थी, उससे घटा के 33.94% कर लिया है। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर इंटरप्राइज की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 9.20 पर, हाई है 9.25 की और लो है 9 रुपीज़ और 5 पैसे का। एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 9.15 पर, यानी गुरुवार की ही क्लोजिंग पर। न इसमें बढ़त हुई न गिरावट हुई, वही प्राइस रही है। फिलहाल स्टॉक अपने 19.58% दूर है अपने 52 वीक के लो से, यानी 20% अभी भी ऊपर है अपने एक साल के लो से। लेकिन 59.1% दूर हो चुका है अपने 50 वीक के हाई से करीब 60% के आसपास गिर चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले एक महीने में स्टॉक में न गिरावट हुई है न बढ़त हुई है, स्टॉक वहीं पर अपना स्टेबल है। प्रमोटर ने यहाँ पर भी होल्डिंग को घटा दिया है, यानी 37.09% से उसको घटा के 20.61% कर दिया। बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी कम कर ली है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को घटा दिया है, 0.01% थी जिसको पूरा खत्म कर दिया है। अब फिलहाल उनकी कोई होल्डिंग है नहीं, 0% पे आ चुकी है। FII ने भी अपनी होल्डिंग को अनचेंज रखा है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को नहीं घटाया। 0.19% की जो होल्डिंग थी उसको वैसे ही मेंटेन रखा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने होल्डिंग को घटा दिया है, 6.14% थी उससे घटा के उन्होंने 6.13% कर लिया। और अंतिम जो स्टॉक है वो है फ्यूचर कंज्यूमर। स्टॉक ओपन हुआ 6.80 पर, हाई बनाई 6.90 की और लो है 6.75 का। और एंड में जो क्लोजिंग थी वो है 6.80 पर, यानी गुरुवार की क्लोजिंग पर। यहाँ पर भी गिरावट नहीं है और ये 16.24% दूर है अपने 52 वीक के लो से। लेकिन बड़ी गिरावट हुई है 52 वीक के हाई के हिसाब से, 65.38% गिर चुका है 52 वीक के हाई से। पिछले एक महीने में इसमें अभी कोई गिरावट नहीं है, गिरावट इसकी थम चुकी है। फिलहाल स्टॉक स्टेबल है। प्रमोटर ने इसमें होल्डिंग घटाई है, 36.98% थी उसको घटा के 14.47% कर लिया। तो काफ़ी ज़्यादा हाथ खींच चुके हैं अपनी कंपनियों से किशोर बियाणी और काफ़ी उनकी होल्डिंग कम हो चुकी है। लेकिन इसमें बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है, इनमें दूसरे लोगों ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दिया स्टॉक के अंदर। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ज़्यादा करके म्यूचुअल फंड ने हर सेक्टर में से अपनी होल्डिंग घटाई है। लेकिन इस विश्व स्टॉक के ऊपर उन्होंने भरोसा किया है और अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया Q4 में। Q3 में उनकी होल्डिंग थी 0.01%, उसको बढ़ा के 0.02% कर लिया। तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने निकल के आ रही है। और सबसे बड़ी बात, FII ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 9.78% थी Q3 में, उसको बढ़ा के 9.93% कर लिया है। तो FII की होल्डिंग भी बढ़ गई है। साथ में फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, जो बहुत ही एक चौंकाने वाली बात है। 9.82% थी Q3 में, उसको बढ़ा के 9.98% कर लिया है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें सबने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी म्यूचुअल फंड की तरफ से होल्डिंग बढ़ी है, FII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो कंपनी के जो बड़े 4 शेयर है, उन 4 स्टॉक में से ये सबसे एक अलग स्टॉक है फ्यूचर कंज्यूमर, जिसमें सबकी होल्डिंग बढ़ी है। तो कुछ इसमें एक बहुत ही अलग इशारा हो रहा है, हो सकता है स्टॉक के अंदर कुछ आगे इसमें कोई संभावना बने जिस वजह से सबने अपनी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते। और आज मेरा डिस्कस करने का मतलब ये था कि जिसने फ्रेंड्स आप जिस स्टॉक में बने हुए हैं उनकी आगे क्या सेहत है और कैसी उनकी म्यूचुअल फंड और FII की क्या होल्डिंग है, और साथ में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कितनी कम कर ली है। किशोर बियाणी ने लगभग आधी अपनी होल्डिंग सब में कर ली है, बहुत ज़्यादा हाथ खींच लिया क्योंकि उनके पास बिल्कुल अभी फंड नहीं है। पैसों की व्यवस्था के लिए वो लगातार अपनी होल्डिंग कंपनियों में से कम करें। आगे सबसे बड़ी बात, डील से संबंधित जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अटक गया है और उसके पीछे वजह है कोविड-19। कोरोना के इतने ज़्यादा मामले आ रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक ये कोरोना कंट्रोल में नहीं आ गया तब तक हम दूसरे केस हाथ में नहीं लेंगे। सिर्फ हम कोरोना से संबंधित जो केस है, जो भी अव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए उसी के ऊपर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए इस डील को फिलहाल एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन सबसे एक अच्छी पॉजिटिव बात यह भी है कि उन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डील को रोका नहीं गया, इसलिए जो भी आगे डील को बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई ये कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। तो प्रोसेस पूरा कर सकते हैं और जैसे ही फिर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलेगी तो फिर डील फाइनल हो सकती है। तो फिलहाल अभी आपको इसमें ज़्यादा इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी 52 वीक के जो लो है स्टॉक के, उनसे अभी स्टॉक थोड़ा ऊपर है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक जो एक साल भर में जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी उसी में गिरावट हुई है, अभी भी 10 से 20% ये ऊपर है। तो आगे संभावना अच्छी बन सकती है और जैसे ही माहौल कुछ पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ से तेज़ी बन सकती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।